आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। यह हिंदी पर निबंध है और पर्यावरण पर निबंध है। तो देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अर्थात जहाँ पर लोगों की संख्या अधिकतम बढ़ती रहती है उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को डालना होता है हेडिंग प्रस्तावना की प्रस्तावना। यह प्रस्तावना डाल के लिखते हैं तो सबसे अच्छा नंबर प्राप्त होता है। प्रस्तावना में लिखेंगे कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि जिससे हम लोग को खाने पीने की समस्या, पढ़ने लिखने की समस्या इत्यादि हो रही है। यह सभी कारण है जनसंख्या विस्फोट के कारण। अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तथा जनसंख्या विस्फोट इतनी तेज बढ़ गई है कि पहले सबसे प्रथम स्थान पर जनसंख्या के मामले में चीन माना जाता था, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार चीन सबसे प्रथम स्थान पर था। अब जैसे जैसे बढ़ती चली गई जनसंख्या, इसमें भारत जनसंख्या के प्रथम स्थान पर माना जाता है। अब देखते हैं जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के कारण। जनसंख्या विस्फोट बढ़ने का कारण यह है कि हमारे आसपास रहने वाले सभी जीव और मनुष्य बच्चों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, जिससे बच्चे की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बच्चों की जनसंख्या बढ़ने के कारण ही हम लोग की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ रही है। बालक और बालिकाओं कम उम्र में विवाह करने पर ये जनसंख्या विस्फोट पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन जनसंख्या विस्फोट बढ़ रही है। आगे देखते हैं जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो नंबर एक देखेंगे शिक्षा की कमी। आजकल जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के कारण शिक्षा में कमी आ रही है। दिन प्रतिदिन स्कूलों में ब्रेंच, टेबल, मेज, कुर्सी इत्यादि की समस्या हो रही है तथा कापी, किताब, कलम की समस्या हो रही है। यह जनसंख्या विस्फोट की कमी के कारण शिक्षा में कमी। जैसे सरकारी स्कूलों में देखते हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या अधिक होती है, परंतु ब्रेंच, टेबल, मेज, कुर्सी की मात्रा कम होती है। यह जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है। दूसरा देखते हैं रोजगार की समस्या। आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग को रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है, और जिससे लोग अपने परिवार की स्थिति को एक समान बनाए रखने के लिए, अच्छा करने के लिए लोगों को एक देश से दूसरे देश या एक गांव से दूसरे गांव यहाँ काम करना पड़ रहा है। वो भी समय से काम या रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सभी जनसंख्या विस्फोट के कारण हो रहा है। अर्थात काम धंधों की भी समस्या जो हो रही है, यह जनसंख्या विस्फोट कारण पड़ रही है। लोगों को अपने देश से काम के लिए दूसरे देशों यहाँ जाना पड़ रहा है। दूसरा चिकित्सा में समस्या। आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अस्पतालों में तथा डॉक्टरों यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगवानी पड़ती है, फिर भी दवा समय से नहीं मिल पाता है। यह सभी क्रिया जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है। जैसे जिस चिकित्सा में जाते हैं, हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर देखते हैं लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, और लाइन लगाने के बाद फिर भी हम लोग को सही समय से दवा की मात्रा उपलब्ध न हो पाती है। इस प्रकार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते जनसंख्या भोज्य पदार्थों की समस्या। आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हर घर में लोगों को खाने पीने के लिए असुविधा हो रही है, पढ़ने लिखने के लिए कापी, किताब तथा भोज्य पदार्थों की समस्या हो रही है। और भारत में लगभग 30-50% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भूखमरी से पड़े रहते हैं। अर्थात उनको खाने के लिए सही से समय से भोज्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह सभी जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है। कहीं कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, कहीं पर हम घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ने के कारण वहाँ पर
विकलांग व्यक्ति, अन्य व्यक्ति हम लोग को दिखाई देते हैं। भोज्य पदार्थों की कमी के कारण की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। यह जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है। अर्थात ये यदि किसी घर में 5 व्यक्ति हैं, ये आपस में रह रहे हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के कम वृद्धि के कारण समय से भोज्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं हो पाती है और बच्चों को समय से स्कूल के लिए भोजन टिफिन की सामग्री का बनना प्रारंभ सही से नहीं हो पाता है। यह सभी जनसंख्या विस्फोट के समस्या के कारण होता है तथा भोजन की समस्या होती है। तीसरा, उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है बचाव या रूपरेखा। सरकार ने जनसंख्या विस्फोट पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिवार कल्याण योजना अपनाई, जो 1951 में लागू हुआ है। 1951 परिवार कल्याण योजना। और सरकार ने हर व्यक्ति को एक बालक और एक बालिका उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अर्थात हम दो हमारे या हम दो हमारे बच्चों रहना चाहिए। अर्थात जनसंख्या विस्फोट को बचाने के लिए व्यक्तियों को स्कूलों में जाकर सलाह देनी, ये बच्चों को सलाह देनी चाहिए तथा घर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को सलाह देना चाहिए कि किसी से गैर संबंध या कम उम्र में बाल विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो कम उम्र में बाल विवाह करने से बच्चों पर सबसे बड़ा असर प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या विस्फोट को बचाने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, उपसंहार करते हैं। और उपसंहार में हम लोग इसमें देखते हैं कि जो जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारे आसपास जितने सभी बालक बालिका छोटे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी लोग को संदेशित करना चाहिए या निर्देश देना चाहिए कि कम उम्र में बालक बालिकाओं को विवाह नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। और ये वीडियो कक्षा 10 और 12 और 11 और 9 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। धन्यवाद।